कहानी शुरू होती है एक आदमी जिसका नाम गोरेंग है, जो बेड पर आंखें मलते हुए उठता है। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन साफ दिख रहा है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि वो कहाँ है और यहाँ कैसे पहुंचा। तभी सामने वाले बेड से एक बूढ़ा आदमी उसे देखता है। ये है त्रिमागसी। त्रिमागसी की आंखों में एक अजीब सी थकावट है, जैसे उसने ये सब बहुत बार देखा है। गोरेंग हैरान होकर पूछता है, ये जगह क्या है? त्रिमागसी मुस्कुराता है, एक ऐसी मुस्कान जिसमें कोई खुशी नहीं है। ये द होल है, या ऑफिशियल भाषा में वर्टिकल सेल्फ मैनेजमेंट सेंटर। गोरेंग को कुछ समझ नहीं आता। वो बताता है कि उसने यहाँ आने के लिए वॉलंटियर किया था। उसने सोचा था कि वो 6 महीने यहाँ गुजारेगा और बदले में उसे एक अक्रेडिटेड डिप्लोमा मिलेगा। त्रिमागसी गोरेंग को सिस्टम समझाना शुरू करता है। हर लेवल पर 2 लोग होते हैं। हर महीने उन्हें रैंडम तरीके से एक नए लेवल पर भेज दिया जाता है। तुम ऊपर भी जा सकते हो या बहुत नीचे भी। ये सब किस्मत का खेल है, वो कहता है। यहाँ बहुत सारे लेवल्स हैं, कितने हैं ये किसी को नहीं पता, शायद बहुत ज्यादा। वो बताता है हर दिन एक प्लेटफॉर्म नीचे आता है, एक बड़ा सा कंक्रीट का प्लेटफॉर्म। उसमें खाना होता है, बहुत सारा खाना। सबसे ऊपर वाले लेवल से आता है, लेवल 0 से। लेवल 0? हाँ, वो लेवल जहां एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ये सब सिस्टम चलाते हैं। वो खाना बनाते हैं, उन्हें सब पता है। गोरेंग पूछता है कि वो किस लेवल पर है। त्रिमागसी दीवार पर लिखे नंबर की तरफ इशारा करता है, 48। लेवल 48 बुरा नहीं है, त्रिमागसी कहता है। ना बहुत अच्छा, ना बहुत बुरा। कम से कम हमें कुछ तो खाने को मिलेगा। खाना? गोरेंग कंफ्यूज हो जाता है। तभी एक अजीब सी घंटी बजती है। ऊपर से एक भयंकर ग्राइंडिंग साउंड आती है। गोरेंग ऊपर होल की तरफ देखता है। एक बड़ा सा कंक्रीट का प्लेटफॉर्म जो पूरे होल को कवर करता है, नीचे आ रहा है। उस प्लेटफॉर्म पे दुनिया जहान की बेहतरीन डिशेस रखी हुई हैं। शानदार केक, रोस्टेड मीट्स, एक्सोटिक फ्रूट्स, महंगी शराब की बोतलें, एक पूरी दावत। लेकिन खाना आधा अधूरा है, झूठा है। लोगों ने उस पर से खा लिया है। प्लेट्स टूटी हुई हैं, चीजें इधर उधर बिखरी हुई हैं। प्लेटफॉर्म उनके लेवल पर आकर रुकता है। जल्दी करो, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट हैं, त्रिमागसी चिल्लाता है और प्लेटफॉर्म पे जाकर जो मिलता है वो खाने लगता है। गोरेंग शौक में खड़ा रहता है। उसे घिन आ रही है। ये लोगों का झूठा खाना है। तुम क्या देख रहे हो? खाओ, नीचे वालों के लिए कुछ नहीं बचेगा, त्रिमागसी मुंह भरे हुए बोलता है। गोरेंग हिम्मत करके प्लेटफॉर्म पर से एक सेब उठा लेता है, बाद में खाने के लिए रख लिया होता। त्रिमागसी खाने के बाद एक शराब की बोतल लेकर पीकर खाने पे थूक देता है। तभी रूम का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तब गोरेंग पूछता है, ये कैसी गर्मी है? तब त्रिमागसी बोलता है, खाना अपने पास नहीं रख सकते। जैसे ही प्लेटफॉर्म चला जाएगा, अगर तुमने कोई खाना बचा कर रखा तो कमरे का टेम्परेचर या तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा या बहुत ज्यादा ठंडा। गोरेंग शौक में सेब वहीं फेंक देता है। 2 दिन गुजरते जाते हैं। गोरेंग को इस रूटीन की आदत हो जाती है। हर दिन प्लेटफॉर्म आता है और वो त्रिमागसी के साथ उस पर से झूठा खाना खाता है। एक दिन प्लेटफॉर्म के साथ एक और चीज नीचे आती है, एक औरत जिसका नाम मेहारू है। वो प्लेटफॉर्म पर बैठी हुई है। उसकी आंखों में एक अजीब सी दहशत और पागलपन है। वो हर लेवल पर रुककर नीचे झांकती है और मेरा बच्चा चिल्लाती है। ये हर महीने नीचे जाती है, त्रिमागसी बताता है। अपने बच्चे को ढूंढ रही है, पर यहां कोई बच्चे नहीं है। 16 साल से कम उम्र का कोई भी यहां नहीं आ सकता। ये पागल हो चुकी है। गोरेंग उस औरत के लिए हमदर्दी महसूस करता है। जब गोरेंग अब समझने लगता है कि ये जगह इंसान को इंसान नहीं रहने देती, वो त्रिमागसी से बहस करता है। अगर सब लोग सिर्फ उतना ही खाएं जितनी उन्हें जरूरत है, तो खाना सबसे नीचे वाले लेवल तक भी पहुंच सकता है। त्रिमागसी उसकी बात पर हंसता है। यहां कोई किसी की नहीं सुनता। ऊपर वाले कभी नीचे वालों के बारे में नहीं सोचते और नीचे वाले ऊपर वालों से नफरत करते हैं। 1 महीना पूरा हो जाता है। एक रात कमरे में गैस भर जाती है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब गोरेंग की आंख खुलती है तो वो अपने आप को बेड पर बंधा हुआ पाता है। उसके हाथ पैर बेड से कपड़े की पट्टियों से कस के बंधे हुए हैं। त्रिमागसी उसके सामने बैठा है, हाथ में अपना समुराई प्लस नाइफ लिए। त्रिमागसी उसे घूर रहा है। गोरेंग को दीवार पर लिखा लेवल नंबर दिखता है, लेवल 171। इसका मतलब है कि उनके पास प्लेटफॉर्म पूरी तरह से खाली पहुंचेगा। मुझे माफ कर दो बच्चे, त्रिमागसी कहता है। उसकी आवाज में अब कोई जज्बात नहीं है। ये तुम या मैं वाली बात है, और मैं तुमसे पहले से यहां हूं। मैं जिंदा रहना चाहता हूं। गोरेंग डर के मारे चिल्लाता है। वो उसे छोड़ने की विनती करता है। मैं तुम्हें एकदम से नहीं मारूंगा, त्रिमागसी अजीब से आराम से समझाता है।
मैं धीरे धीरे तुम्हारे मांस के टुकड़े काटूंगा ताकि तुम ज्यादा दिन तक जिंदा रहो और मेरा खाना भी बने रहो। आज 8 दिन हो गए हैं, अब वक्त आ गया है। त्रिमागसी नाइफ लेकर गोरेंग की तरफ बढ़ता है। वो उसकी जांग पर नाइफ से काट के खाने ही वाला होता है कि तभी प्लेटफॉर्म नीचे आता है और उस प्लेटफॉर्म पर मिहारू खड़ी है। मिहारू उन दोनों को देखती है। वो सिचुएशन को 1 सेकंड में समझ जाती है। बिना एक लफ्ज कहे वो प्लेटफॉर्म से कूदकर त्रिमागसी पर हमला कर देती है। एक भयंकर जानलेवा लड़ाई शुरू हो जाती है। वो त्रिमागसी को नीचे गिरा देती है, उसका नाइफ छीन लेती है और उसके सीने में बार बार घोंपकर उसे मार देती है। गोरेंग ये सब अपनी आंखों से देखता है, बेड से बंधा हुआ। वो हिल नहीं सकता, कुछ बोल नहीं सकता। मिहारू उसे खोलती है और उसे पानी पिलाती है और उसका मलहम पट्टी करती है, पर वापस चढ़ जाती है और बिना कुछ कहे नीचे चली जाती है। गोरेंग आजाद है, लेकिन पूरी तरह से टूट चुका है। वो त्रिमागसी की लाश के पास बैठा रहता है, ट्रॉमा में। उसके दिमाग में अब त्रिमागसी की आवाज गूंजने लगती। 1 महीना पूरा होता है, गैस आती है और गोरेंग बेहोश हो जाता है। गोरेंग इस बार एक बहुत अच्छे लेवल पर उठा है, लेवल 33। प्लेटफॉर्म यहां तक आते आते अभी भी काफी भरा हुआ रहता है, लेकिन इस बार उसके साथ एक नई सेलमेट है, एक औरत जिसका नाम इमोगुआयरी है। उसके साथ एक छोटा सा कुत्ता भी है। गोरेंग अभी भी पिछले महीने के हादसे से उबरा नहीं है। वो हर वक्त त्रिमागसी का हेलुसिनेशन देखता है। इमोगुआयरी बताती है कि वो यहाँ वॉलंटियर करके आई है, और सबसे हैरान करने वाली बात, वो पिछले 25 सालों से दी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम करती थी। वही ऑर्गेनाइजेशन जो इस होल को चलाती है। वो उन लोगों में से थी जो नए आने वालों का इंटरव्यू लेती थी। गोरेंग का भी वो ही इंटरव्यू लिया था। गोरेंग को एक और अहम जानकारी देती है, इस होल में 200 लेवल्स हैं। गोरेंग चौंक जाता है। उसने सोचा था कि लेवल्स अनंत हैं। नहीं, इमोगुआयरी कहती है, टोटल 200 लेवल्स हैं। हर लेवल पर 2 लोग, मतलब टोटल 400 लोग। इस इंफॉर्मेशन से गोरेंग को एक उम्मीद की किरण दिखती है। अगर लेवल्स इनफाइनाइट नहीं है तो खाना नीचे तक पहुंचाना आसान हो सकता है। महीना पूरा हो जाता है। गैस आने से पहले इमोगुआयरी गोरेंग से कहती है, मुझे माफ कर देना। जब गोरेंग की आंख खुलती है तो वो एक बहुत ही नीचे के लेवल पे है, लेवल 202। ये इमोगुआयरी के बताए हुए 200 लेवल से भी नीचे है। प्लेटफॉर्म यहां बिल्कुल खाली आएगा। गोरेंग घबरा जाता है। फिर वो दूसरे बेड की तरफ देखता है। इमोगुआयरी ने अपने कुत्ते के पट्टे से खुद को फांसी लगा ली है। उसने खुदकुशी कर ली है। गोरेंग अकेला रह जाता है। भूख उसे पागल करने लगती है। त्रिमागसी का भूत उसके सामने फिर से प्रकट होता है। उसने तुम्हारे लिए गिफ्ट छोड़ा है, त्रिमागसी मुस्कुराते हुए कहता है। उसने ये इसलिए किया ताकि तुम जिंदा रह सको। खाओ उसे। गोरेंग पहले मना करता है, रोता है, चिल्लाता है, लेकिन कई दिनों की भूख के बाद जिंदा रहने की प्रवृत्ति जीत जाती है। वो इमोगुआयरी के शरीर का मांस खाकर जिंदा रहता है। ये उसके लिए एक और गहरा ट्रॉमा बन जाता है। वो अब सिर्फ जिंदा रहने के लिए कुछ भी कर सकता है। महीना खत्म होता है, गैस आती है। इस बार किस्मत गोरेंग को बिल्कुल ऊपर ले आती है। लेवल 6। यहाँ प्लेटफॉर्म पर सेलमेट एक मजबूत जिस्म का आदमी जिसका नाम बहरत है उसे हैरानी से देखता है। बहरत एक बहुत ही धार्मिक आदमी है। उसने अपने साथ एक मोटी रस्सी लाई है। उसका प्लान है कि वो ऊपर चढ़कर इस होल से बाहर निकलेगा। ऊपर वाले मेरी मदद करेंगे, वो पूरे विश्वास से कहता है। वो भी इंसान है। गोरेंग जो अब पूरी तरह से सिनिकल हो चुका है उसे कहता है, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। बहरत उसकी बात नहीं सुनता। वो अपनी रस्सी का एक सिरा ऊपर लेवल 5 की तरफ फेंकता है। ऊपर एक कपल रहता है। बहरत उनसे विनती करता है कि वो उसकी रस्सी को पकड़ लें ताकि वो ऊपर चढ़ सके। प्लीज मेरी मदद करो। ऊपर वाली औरत पहले तो मदद करने का नाटक करती है। वो कहती है, हाँ हाँ हम तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन जैसे ही बहरत चढ़ना शुरू करता है वो औरत और उसका आदमी उसकी रस्सी पर आकर उस पर पेशाब और मल कर देते हैं। बहरत का विश्वास और उम्मीद उसी पल टूट जाती है। वो नीचे गिरने वाला होता है, तभी गोरेंग उसे बचा लेता है। गोरेंग जो अब तक चुपचाप ये सब देख रहा था आगे बढ़ता है। उसके अंदर एक नया गुस्सा और डिटर्मिनेशन जागता है। उसने त्रिमागसी का सिनिसिज्म देखा, इमोगुआयरी का आइडियलिज्म फेल होते देखा और अब भारत का विश्वास टूटते हुए देखा। उसे लगता है कि बातों से कुछ नहीं होगा, अब एक्शन का टाइम है। तुम ऊपर नहीं जा सकते, गोरेंग भारत से कहता है, लेकिन हम नीचे जा सकते हैं। गोरेंग एक नया खतरनाक प्लान पेश करता है। वो प्लेटफॉर्म पर सवार होकर लेवल बाय लेवल नीचे जाएंगे और वो जोर जबरदस्ती से खाने का डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल करेंगे।
हम हर लेवल पर लोगों को सिर्फ उतना ही खाना देंगे जितना जरूरी है, ताकि खाना नीचे तक पहुंच सके। भारत, जिसका गुस्सा अब उबाल पर है, इस प्लान के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन गौरेंग के दिमाग में एक और चीज है। हमें एडमिनिस्ट्रेशन को एक मैसेज भेजना होगा। वो कहता है, एक सिंबल। वो प्लेटफॉर्म पर से एक बेहतरीन, बिल्कुल न छुआ, अनटच्ड डेजर्ट चुनते हैं। एक पन्ना कोटा। हम इस पन्ना कोटा को प्रोटेक्ट करेंगे। ये नीचे जाएगा और फिर वापस ऊपर जाएगा, लेवल 0 तक। जब वो लोग देखेंगे कि एक डिश बिल्कुल साफ सुथरी वापस आई है, तो वो समझ जाएंगे कि नीचे वालों में अभी भी इंसानियत बाकी है। ये हमारा मैसेज होगा। भारत को यह आइडिया पसंद आता है। वो बेड से लोहे के टुकड़े निकालकर हथियार बनाते हैं। जब प्लेटफॉर्म आता है, वो उस पर सवार हो जाते हैं। उनका मिशन शुरू हो चुका है। गुरु के लेवल्स पे लोग उनकी बात सुनने से इनकार कर देते हैं। जब वो जबरदस्ती खाना राशन करने की कोशिश करते हैं, तो लोग उन पर हमला कर देते हैं। गोरेंग और बहरत को उनसे लड़ना पड़ता है। हर लेवल एक नई खूनी झड़प बन जाती है। वो लोगों को बुरी तरह से मारते हैं, उन्हें जख्मी करते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि पन्ना कोटा महफूज रहे और खाना नीचे जा सके। जैसे जैसे वो नीचे जाते हैं, वो खुद भी बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। उनके कपड़े फट जाते हैं, उनके शरीर पे चोट के निशान होते हैं। गोरेंग का भूत उसे बार बार कहता है, तुम आखिर में मेरी तरह ही बन गए, एक कातिल। एक लेवल पर उन्हें एक बहुत ही समझदार दिखने वाला आदमी मिलता है। आदमी उनकी बात ध्यान से सुनता है। वो उनके प्लान की तारीफ करता है, लेकिन एक अहम बात बताता है, यहां 200 नहीं बल्कि 333 लेवल्स हैं। यह सुनकर उनकी हिम्मत टूटने लगती है। 333 लेवल्स तक खाना पहुंचाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन वो हार नहीं मानते। वो अपना सफर जारी रखते हैं। लड़ाइयां और भी ब्रूटल हो जाती हैं। बैरत बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। उसके पेट से खून बह रहा होता है। आखिरकार प्लेटफॉर्म एक ऐसी जगह आकर रुकता है जहां पूरा अंधेरा है। उन्हें लगता है कि वो सबसे नीचे लेवल 333 पर पहुंच गए हैं। सब कुछ शांत है। वो थक कर जख्मी हालत में प्लेटफॉर्म पर लेट जाते हैं। तभी उन्हें अंधेरे में से एक आवाज सुनाई देती है, एक बच्चे के रोने की। गोरेंग और बहरत चौंक जाते हैं। वो प्लेटफॉर्म से उतरते हैं और आवाज की तरफ जाते हैं। अंधेरे में एक बेड के नीचे एक छोटी सी बच्ची छिपी है। वो बहुत डरी हुई और भूखी है। ये मेहारू की बच्ची है। गोरेंग को सब कुछ समझ आ जाता है। मेहारू पागल नहीं थी। वो हर महीने अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए ही नीचे जाती थी। ये बच्ची किसी तरह इस सिस्टम में जिंदा बच गई थी। अब उनके सामने एक बहुत बड़ी दुविधा है। उनके पास सिर्फ एक ही चीज है खाने के लिए, पन्ना कोटा। वो पन्ना कोटा जिसको उन्होंने इतनी लड़ाइयों के बाद इतना खून बहाकर बचाया था। वो उनका मैसेज था। बिना एक सेकंड सोचे गोरेंग पन्ना कोटा उठाता है और उस बच्ची को दे देता है। बच्ची डरते डरते उसे ले लेती है और भूखों की तरह उसे खा जाती है। गोरेंग और बहरत उसे देखते रहते हैं। उन्हें एहसास होता है कि पन्ना कोटा मैसेज नहीं था, बच्ची वो है मैसेज। एक इंसान जो इस नरक में पैदा हुआ और जिंदा रहा। एक सिंबल ऑफ होप, ऑफ सर्वाइवल, जो एडमिनिस्ट्रेशन की हर रूल को तोड़ता है। प्लेटफॉर्म फिर से नीचे आने लगता है। गोरेंग और बहरत उस बच्ची को उठाकर प्लेटफॉर्म पर रखते हैं। उसे ऊपर जाना होगा, गोरेंग कहता है। बहरत अपने जख्मों की वजह से वहीं दम तोड़ देता है। गोरेंग भी बहुत जख्मी है। जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पर चढ़ने की कोशिश करता है, त्रिमाक्सी का हेलुसिनेशन उसके सामने आता है। तुम्हारा सफर यहां खत्म होता है गोरेंग, त्रिमाक्सी शांति से कहता है। मैसेज को अब किसी बैरर की जरूरत नहीं है। गोरेंग को एहसास होता है कि वो सही कह रहा है। वो इस सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। वो खून से रंगा हुआ है। वो मैसेज के साथ ऊपर नहीं जा सकता। उसका काम पूरा हो चुका है। वो प्लेटफॉर्म से नीचे उतर जाता है और अंधेरे में चलने लगता है, त्रिमाक्सी के भूत के साथ। आखिरी शॉट में हम सिर्फ उस छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो अकेले प्लेटफॉर्म पर खड़ी है और प्लेटफॉर्म धीरे धीरे तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर, लेवल 0 की तरफ, एक अनजान भविष्य की तरफ।